श्री लालू प्रसाद जी राहुल गांधी जी से मिलकर जिस प्रकार से इन लोगों की रणनीति नई बनी है, उसमें श्री नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही हाशिए पर चले गए, लेकिन इनका एक ही एजेंडा रहा कि तेजस्वी यादव कैसे सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जी कैसे पीएम बनेंगे। और हाल के जो INDIA की जो गठबंधन की जो बैठकें हुई, उसमें भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल इनको संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। भारत सरकार की चमचमाती सड़कों पर तो चलते हैं, लेकिन पटना का रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की बन गई। अब पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और फिर जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव उसको मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसी को लेकर खींचातानी और सरकार चल रही है। उन्होंने और कुछ क्या कहा है पत्रकार वार्ता में, सबसे पहले आप तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है उनको सुनिए। एनडीए की सरकार से नीतीश कुमार जी अलग होकर महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए और आश्चर्य इस बात का है कि जब भी राज्य में कोई सरकार बनती है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं, उसके अपने मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार जनहित में विकास है वो अन्य कार्य करती है। लेकिन इनका एक ही एजेंडा रहा कि तेजस्वी यादव कैसे सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जी कैसे पीएम बनेंगे। जब इन एजेंडों को लेकर बिहार की सरकार काम करेगी और आपने देखा कि पूरे वर्ष में बिहार अपराधियों के चंगुल में फंसा रहा, रोज हत्याएं होती रही, रोज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, रोज बैंकों की डकैतियां होती रही। ऐसा कोई अखबार का और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्क्रीन नहीं है जो इन घटनाओं से भरा पड़ा नहीं रहा। आखिर यह सरकार किस दिशा की ओर जा रही है, सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। और हाल के जो INDIA की जो गठबंधन की जो बैठकें हुई, उसमें भी स्पष्ट हो गया जब राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल इनको संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि श्री लालू प्रसाद जी राहुल गांधी जी से मिलकर जिस प्रकार से इन लोगों की रणनीति नई बनी है, उसमें श्री नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही हाशिए पर चले गए हैं। इसलिए पूरी बिहार की सरकार आज ऐसे मुकाम पर है जहां बिहार कहीं न कहीं अधर में उसे छोड़ दिया गया है। इसलिए यह सरकार को रहने का बिल्कुल हक नहीं है। जिस बिहार के नाम से पूरा देश गौरवान्वित होता था, एनडीए की सरकार में हम सब लंबे वक्त तक बिहार के विकास के लिए काम किए। और सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि सरकार कहती है कि केंद्र ने सहयोग नहीं दिया, और नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि हम पटना से किसी भी जिले में 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और लोग पहुंच भी रहे हैं। ये चमचमाती सड़कें और चौड़ी सड़कें बिहार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। ये सड़कें श्री गडकरी जी के मंत्रालय और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम की है, जो सड़क संचार और जितने भी गति शक्ति के जो अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों के कारण ये सारी सुविधाएं मिल रही है। भारत सरकार की चमचमाती सड़कों पर तो चलते हैं, लेकिन पटना का रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की बन गई है। अभी आप भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें कई बातें सामने निकल करके आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग उनको जो INDIA जो गठबंधन बना है उनको जब संयोजक नहीं बनाना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे।
इसके साथ साथ जो बिहार में जो सड़क को लेकर के जो विकास हो रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये केंद्र की योजना से जो है विकास हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी जो भ्रष्टाचार के मामले बिहार में बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो महागठबंधन सरकार है उस पर जोरदार हमला बोला है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जैकी के साथ मैं विपुल पटना।